दूसरी वाइफ के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं पर कि मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकती। आज तो शादी में लेकर जाना बनता ही है। लगभग हर बेटी के नसीब अच्छी है बारात का खाना। प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली हैं जो हमारे व्लॉग्स देखती हैं। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे देख रहे थे कि जहाँ हमने जाना है शादी वाले घर, वो भी इसी पहाड़ पे ही घर है। तो आज के पापा सुबह सुबह उठ के बाहर का व्यू ले रहे थे और जहाँ हम रुके हुए हैं साथ ही है जी डेवो का अड्डा बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, जहाँ से टिकट्स ली जाती हैं। तो आज के पापा कह रहे थे कि शादी वाले घर में जाने से पहले टिकट्स ले लेते हैं और वापसी ट्रेन में नहीं जाते, बस में जाते हैं। क्योंकि रात को इनकी बेगम की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि भाई बच्चे रो रहे हैं कि पापा कब आएंगे। तो भाई उनकी कॉल सुन के इनको फिर जल्दी ही जाने की पड़ गई। तो ये टिकट्स लेने चले गए और कह रहे थे अगर आप लोग रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, मैं अकेला चला जाता हूँ। तो हमने कहा नहीं, हम भी आपके साथ ही चलते हैं। शादी वाला घर भी छोटा सा है, ऑलरेडी वहाँ पे रश होगा। दूसरा ये कि ये साथ है ना तो मुझे उठा के बिठा देते हैं, मतलब गाड़ी में, ट्रेन में। ये तो मेरे शौहर है ना तो मुझे उठा लेते हैं ईजीली। लेकिन जब मैं कहीं किसी और के साथ जाती हूँ तो मैं उनको फिर उठाने नहीं देती, फिर व्हील चेयर ही वो लोग उठा के इधर उधर करते हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। कैसे हम उम्मीद है आप कैसे होंगे। तो सुबह हो चुकी है और हम छत पे आए हैं कपड़े सुखाने के लिए। हम आज जा रहे हैं शादी वाले घर। तो अम्मी ने कहा कपड़े भी धो लेते हैं, बहुत मैले हो गए थे। होटल में रह रहे कि सारे कपड़े नए पहन लिए। तो अम्मी ने कहा अब नए कपड़े धोते हैं फिर चलते हैं वहाँ पे 10-11 बजे। मेरे कपड़े थे ना वो एक दफ़ा पहने थे मैंने, फिर अम्मी कह रही थी इसको धो देते हैं और शादी पे मैं पहन लूँगी। तो वही अम्मी ने धोए थे और आपके पापा ने निचोड़ के फिर रस्सी पर डाले। हमने ना तार को साफ किया, देखो कितनी मैल आई है। कपड़े निकाल रहे हैं, मैंने कपड़े धो के रख दिए थे, पापा कपड़े निकाल के। अच्छा, एक कमेंट आया हुआ था कि आपके हस्बैंड आपको लेकर गए हैं घुमाने, तो ये अपनी वो दूसरी वाइफ के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो मुझे पढ़ के बड़ी हैरत हुई कि अच्छा 6 दिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे हैं तो लोगों को दूसरी उनकी बीवी की फ़िक्र हो गई कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और ये जो 6 महीने उस बीवी के साथ रहते हैं, मतलब हमारे घर कितना आते हैं वो आप लोगों को पता ही है। अगर आप मेरे रेगुलर देखने वाले हैं तो आपको पता ही होगा कि ये हमारे घर आते हैं 1-2 घंटे के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे बैठ जाएंगे और रात रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये अपनी उसी बीवी के साथ रहते हैं, उन्हीं बच्चों के साथ रहते हैं। तो तब क्या आप लोगों को नज़र नहीं आता कि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। खैर जी, डेवो की हमारी टिकटें हो गई हैं, हम आज जाएंगे शादी वाले घर, मेहंदी है आज। उसके बाद मेरी दूसरी कज़न का घर भी उधर करीब ही है, तो हम एक रात उसके घर रुकेंगे और एक रात रुकेंगे शादी वाले घर, और परसों हम घर चले जाएंगे इंशाल्लाह। डेवो की टिकट्स ले आए हैं सुबह सुबह ये जाकर। तो बस वैसे ऊपर होती है, मैं पहली दफ़ा डेवो बस में बैठूंगी, मैं कभी भी उस पर नहीं बैठी। तो कह रहे थे कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। ट्रेन में भी ये मुझे उठा कर ही ले गए थे। तो इनके साथ जाके ना ये टेंशन नहीं होती है कि व्हील चेयर वहाँ जा पाएगी नहीं जा पाएगी, या मैं ऊपर कैसे बैठूंगी, क्योंकि ये मुझे उठा लेता है ना आराम से। बल्कि ये मुझे कह रहे थे वापसी पर कि देखो कितनी मुश्किल सीढ़ियाँ, पहाड़, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं आजकल तुम्हें लेकर चल रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो अब मुझे इतना भरोसा हो गया है खुद पर कि मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे जी। फाइनली हम लोग आज जा रहे हैं शादी वाले घर। बहुत ज़्यादा घूम फिर लिया, अब आज है जी मेहंदी, तो आज तो शादी वाले घर जाना बनता ही है। आज और कल फिर हम उनके घर रहेंगे जहाँ पे शादी है। बाकी सीढ़ियों का मसला है, लेकिन वो सब कह रहे हैं कि आ जाएं, हम आपको ले ही जाएंगे किसी ना किसी तरह। अब इतनी दूर आए हैं, जाना तो है ही। तो सब हम रेडी हो गए हैं, मतलब नॉर्मल अभी हम कपड़े पहन के जा रहे हैं, जो रात को पहनने हैं ना वो फिर उधर जाके चेंज करेंगे। आहत के पापा तो यहीं से ही चेंज करके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो यहीं से चेंज कर लेता हूँ। तो मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, जुड़े रहिए साथ साथ।
शादी वाले घर में जी हम लोग पहुंच गए हैं और ये मेहंदी का उन्होंने सेटअप थोड़ा बहुत किया हुआ था कमरे में ही। तो उसके बाद ये है कि क्योंकि घर उनका छोटा था तो मर्दों को उन्होंने अलग इंतज़ाम किया हुआ था और ख़वातीन का अलग इंतज़ाम किया हुआ था। मर्दों को और नीचे उन्होंने बिठाया हुआ था, दूसरा मतलब साथ वालों का घर उन्होंने मांगा हुआ था हमसायों का, तो वहाँ पे मर्दों को बिठाया हुआ था और हम सारी ख़वातीन दुल्हन के घर पे थी। दुल्हन का घर भी ऊपर था, मतलब सीढ़ियाँ थी। अच्छा जी, यहाँ पे सहन है ये दुल्हन वालों का, मेहंदी का दिन है, यहाँ नादिया भी खड़ी थी। और यहाँ पे देखें पहाड़ों पे जो घर हैं कितने प्यारे लग रहे हैं रात के टाइम, सब बल्ब जल रहे हैं, सबके घर में लाइट्स जल रही हैं, तो ऐसे लग रहा है कि ये सितारे चमक रहे हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है। अब बहुत मुश्किलात भी हैं इन इलाकों में मेरे लिए, लेकिन व्यू बहुत खूबसूरत है। उसके बाद मेहंदी के दिन का ये खाना था, चावल बनाए थे उन्होंने। अच्छा, मैंने वहाँ पे ना वीडियोज़ इतनी नहीं बनाई क्योंकि वो काफ़ी क्या कहना चाहिए, वहमी लोग थे, तो मैंने ज़्यादा अपना मोबाइल ऑन ही नहीं किया, ब्लॉग श्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि फिर लोगों को वहम हो जाता है कि भाई हमारी वीडियो ना बन जाए। तो मैंने वहाँ पे कोशिश की है कि बहुत कम वीडियो बनाऊँ। वो नाश्ता था, नाश्ता हम लोगों ने किया, उसके बाद ये दिन का टाइम था। यहाँ पे मैंने कहा चलो दिन के टाइम का व्यू भी आपको दिखा देती हूँ। मामू लोग जो हैं वो साथ, जो मेरी कज़न का घर है वो वहाँ पे रुके हुए हैं, तो वो मतलब उस घर में सोते थे, रहते थे। हम इस घर में रुके हैं। हाँ, वो मेरी कज़न मुझे भी बुला रही थी कि तुम आओ हमारे घर, एक रात उसके घर जाएंगे। मैं और अम्मी बैठे हैं जी अकेले कमरे में। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए अम्मी ने आँखों में डाल दिए ड्रॉप्स और अम्मी अब बेड पे लेटी हुई हैं। और ये है जी दुल्हन का कमरा था, तो जहाँ वो रहती थी, अब तो वो रुखसत हो रही है खैर से, माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। तो हम लोग बैठे हैं और आज बारात है और इनके यहाँ बारात में औरतें नहीं आती, ख़वातीन नहीं आती, सिर्फ मर्द हजरात आते हैं। आपके पापा जो है ना वो नीचे थे जहाँ पे मर्दों का इंतज़ाम था और हम ऊपर थे, तो ऊपर ये आ नहीं सकते थे क्योंकि लेडीज़ थी, सब अलाउ नहीं था। तो ये बोर हो रहे थे, कहते हैं यहाँ पे मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा, चलो होटल में चल के रात वहाँ रुकते हैं, तो कल फिर तुम आ जाना। मैंने कहा यार इतनी सीढ़ियाँ हैं, फिर आना जाना मुश्किल होगा, एक दिन बर्दाश्त कर लो, एक दिन रह लो, फिर इंशाल्लाह कल तो हमने जाना ही है। अच्छा, ये जी है बारात का खाना। हम यहाँ शादी में हुए हैं और यहाँ पे हमें एक अपनी छोटी सी प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली है जो हमारे व्लॉग्स देखती हैं। कैसे लगते हैं हमारे व्लॉग्स? सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है? थैंक यू। और आपका नाम क्या है? डेली देखते हो हमारा व्लॉग? आपको मेरा नाम भी पता है और मेरे बेटे का नाम भी? किस किस के साथ मिलके देखते हो? पूरी फैमिली मिलके देखते हो? मेरी मम्मा मेरे। अच्छा, मम्मा को भी अच्छे लगते हैं। आप भी व्लॉग बनाना चाहती हो? ब्लॉगर बनना चाहती हो बड़े होके? चलो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बड़ी ब्लॉगर बनो तुम, हमारी दुआ है, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सही है, तो ऐसे ही देखते रहना है, रोज हमारे ब्लॉग देखना है, ठीक है? मम्मा को भी दिखाना है। और हमसे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बस सबसे ज्यादा अच्छा। चलो जी, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही है, हमें भी आपसे बहुत खुशी हुई मिलके। चलो जी, बहुत अच्छा लगा, बाय। चलें भाई, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बस 2 दिन के मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए जो आप लोगों के साथ मैंने बस शेयर कर दिए हैं। शादी वाले घर की मैंने कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, शादी आपको मैं दिखा नहीं पाई ज़्यादा, तो बस यही था जो था। इंशाल्लाह कल मिलता है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।